दहशत गर्दों के खात्मे की जंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हैदर अब्बास शहीद। कैप्टन हैदर शहीद स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अफसर थे। जवाबी ऑपरेशन में दहशत गर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बच जाने वाले दहशत गर्द पहाड़ों में फरार हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बलूचिस्तान में अमन की फजा सबूताज नहीं करने देंगे। कैप्टन हैदर अब्बास शहीद कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की शिरकत। कहां गई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्या हुआ जेंटलमैन गेम। लाहौर कलंदर्स के तेज बॉलर हारिफ रऊफ ने कामरान गुलाम को भरे मैदान में थप्पड़ जड़ दिया। तेज बॉलर गुस्से में बॉलिंग से भी तेज। कामरान गुलाम ने उनकी बॉल पर कैच छोड़ा। 2 गेंदों बाद जल्मी के मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी तो कामरान गुलाम शाबाशी देने आए। हारिस ने थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से कामरान को घूरते रहे। घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को मशवरा। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म पुरएतमाद। कहा हुकूमत आई तो बुरे हालात थे, अपनी टीम की फिक्र थी। काबीना को भी कहा घबराना नहीं। तहरीक दम एतमाद पर भी नो टेंशन। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑल इज़ वेल का पैगाम। तर्जुमानों से गुफ्तगू में कहा तहरीक दम एतमाद पर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। वज़रा को हुकूमती पॉलिसी का दिफा करना चाहिए। वज़ीर आज़म वज़रा और हुकूमती शख्सियात की किरदार कुशी की मुहिम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। हुकूमत का किरदार कुशी की मुहिम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया में केसेस दायर करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कानूनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत गिराने का मिशन, ऑपोजिशन इन एक्शन। सियासी मैदान गर्म। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। PTI के नाराज अरकान को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों पर भी गुफ्तगू की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा अपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने यकीन दहानी कराई कि अदम एतमाद पर PP पेश रहेगी। अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है। हुकूमती अरकान भी राब्तों में हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। एक बार जीतना है और इमरान गया, ना जीते तो हम घर भी बैठेंगे, वापस आके फिर से हमला करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पार्लियामान में अक्सरियत है, उनका हक होगा अपना वजीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करे। अदम एतमाद कामयाब हुई तो वज़ीर आज़म नामजद करना नून लीग का हक है। मुस्लिम लीग नून की पार्लियामान में अक्सरियत है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। सेनेट इलेक्शन में हमने हुकूमत को शिकस्त से दो चार किया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा हुकूमत का हर वादा झूठा और धोखा है। इस्लामाबाद पहुंचकर नालायक, नाअहल और करप्ट हुकूमत को चलता करेंगे। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा पर्ची चेयरमैन की उछल कूद करप्शन केसेस से बचाव की खातिर है। इमरान खान के खिलाफ 11 करप्ट जमातें करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई। अवाम ने मिक्स अचार को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। कराची डाकुओं के रहमो करम पर जराइम पेशा अफराद बेकाबू। सोल्जर बाजार में डकैती, मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार को गोली मार दी गई। मुल्ज़िमान ने शहरी के सीने पर गोली मारी। जख्मी एहलकार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एहलकार है। रिजविया सोसाइटी में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। पंजाब कॉलोनी में मुल्ज़िमान खातून से पर्स छीन कर फरार। गुलशन इकबाल 13D में सफाई करने वाली घर का सफाया कर गईं। माँ बेटी 45 लाख के जेवरात और 30,000 नकद लेकर रफू चक्कर। वाटर पंप पर मोबाइल छीनने वाला मुलजिम पकड़ा गया। आयशा मंजिल पर भी 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने धुनाई लगाकर खूब भड़ास निकाली। न्यू कराची सेक्टर 5 में पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, तीसरा फरार हो गया। वज़ीर आला सिंध का स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। कहा SHO को इलाके का पता होता है कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। जो SHO कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको फारिग करें। पुलिस रेंजर्स जो भी हिकमत अमली बनाएंगे मुझे नतीजा चाहिए।
जेल से कुछ गैंग ऑपरेट होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जेल में भी ऑपरेशन करने का फैसला। कहा, मुझे पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर नहीं आती। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में जराइम की वारदातें बार बार करने वाले मुजरिमान की ई टैगिंग करने पर गौर। जराइम पेशा की जमानत मुश्किल बनाने के लिए ज़रूरी कानून साजी का फैसला। काला कानून ज़बान बंदी के लिए और हर वो कानून जो आज़ादी इजहार राय को तक़वियत देता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी। फेक न्यूज़ पर सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उनके दाएं बाएं झूठ बोलने वालों पर कार्रवाई की जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पीका ऑर्डिनेंस को ज़ुबानबंदी का काला कानून करार दे दिया। कहा, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी गुलाम बनाने के लिए ये तरामीम की गई। काले कानून के तहत किस किस को जेलों में डालेंगे। हुकूमत कवानीन बनाकर फाशिस्ट रवैया नहीं छुपा सकती। स्विस बैंकों में किसका कितना माल, खुल गया अंदर का हाल। स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का डेटा लीक, 100 अरब से ज़ायद डॉलर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। पाकिस्तानी डिक्टेटर्स, सियासतदानों और माफियाज के 1400 अकाउंट्स भी शामिल। अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटों के अकाउंट्स भी सामने आए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और काज़िक सदर के अकाउंट्स में भी अरबों डॉलर मौजूद। मिस्र, इराक और यमन के साबिक इंटेलिजेंस चीफ के नाम भी शामिल। OCCRP का तफसीली रिपोर्ट जल्द सामने लाने का ऐलान। साबिक सेनेटर हारून अख्तर की स्विस अकाउंट के हवाले से रिपोर्ट की तरदीद। कहा, बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। पैनामा, पिंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम मसला है। इमरान खान आवाज़ उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों का इस्तेसाल रोकें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, ये हमारे करप्ट सियासतदानों के लिए एक और एजाज़ है। कई अकाउंट्स उस वक्त खोले गए जब वो हुकूमत में थे। मोहसिन बेग के खिलाफ 33 साल पुराना एक और मुकदमा सामने आ गया। थाना पारा में जालसाजी, फ्रॉड और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत पर्चा कटा। मोहसिन बेग ने 1987 में जाली सेविंग सर्टिफिकेट छापे, कैश कराने की कोशिश की। पुलिस आई तो फायरिंग कर दी। असर और रसूख इस्तेमाल करके मुकदमे से नाम निकलवाने की कोशिश की। मुकदमा कैसे ख़त्म हुआ, हुकूमत ने तहकीकात का फैसला कर लिया। रेफरेंस भेजा जाएगा। पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की रिहाई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। FIA के DG साइबर क्राइम विंग को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए, क्या मुल्क में मार्शल लॉ है? क्या FIA कानून से बालातर है? कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। लोगों की खिदमत छोड़कर पीका एक्ट पर काम किया जा रहा है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में लीगल टीम की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। मुलाकात में पेशरफ्त न हो सकी। इलेक्शन कमीशन का आज दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन का आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स ज़ीरो करने का ऐलान। ई कॉमर्स पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब ने कहा, IT की तरक्की की वजह से दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान 50 अरब रुपए की IT की बरामद कर सकता है। बिल गेट्स को पाकिस्तान में IT शोबे में ताउन करने के लिए कहा है। बिल गेट्स ने कहा, बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा। डॉलर्स के फासले को IT शोबे की वजह से पूरा कर सकते हैं। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। ना पाकिस्तान खुद को सर्द जंग जैसे मामलात में उलझा सकता है। रूस का दौरा यूक्रेन तनाज़े से पहले शेड्यूल हुआ।
دورہ روس کا مقصد دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا نیوز ویک پاکستان کو انٹرویو، کہا پاکستان ڈپلومیسی کے ساتھ کھڑا ہے، کسی تنازع کے ساتھ نہیں۔ تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے ممکنہ اثرات سے پاکستان سمیت کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ وزیراعظم عمران خان 23 سے 24 فروری تک روس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ترک وزیر مذہبی امور کی وفد کے ہمراہ ملاقات، اسلاموفوبیا کے خلاف دونوں ملکوں کے مشترکہ لائحہ عمل کی تیاری پر اتفاق، رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کو خوشائن قرار دیا، کہا معتدل ریاست کی تشکیل دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ زندگی تو بے وفا ہے، ایک دن ٹھکرائے گی، حمزہ شہباز کی گنگنانے کی ایک اور ویڈیو وائرل۔ حمزہ شہباز نے پارٹی کارکنوں کے سامنے گانا گا کر خوب داد وصول کی۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے نجی دوروں پر بھی قوم کے پیسے اڑائے۔ زرداری نے قومی خزانے سے 48 اور نواز شریف نے 25 ذاتی دورے کیے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا ٹویٹ، لکھا عمران خان کا نہ کیمپ آفس ہے، نہ نجی دورے، نہ وزیر اعظم ہاؤس میں قیام۔ علی ظفر کیس، میشا شفیع کے قابل ضمانت وارنٹ جاری۔ میشا شفیع آنکھ مچولی کھیل رہی ہیں، عدالت سخت برہم۔ ریمارکس دیے میشا قانون اور عدالتی کارروائی کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ میشا اور ماہم 31 جنوری کے بعد کبھی پیش نہیں ہوئی۔ میشا، ماہم، عفت عمر کی حاضری معافی درخواستیں خارج، علی گلپیر، لینا غنی کی بریت کی درخواستیں بھی مسترد۔ گلوکار علی ظفر نے کہا، آپ کا ذاتی ایجنڈا حقائق سے دور لے جاتا ہے، جھوٹ بولنا، عدالتوں سے بھاگنا بند کریں، سوالوں کے جواب متعلقہ فورم پر دیں، لوگوں کو حقائق پتہ چلے۔ نور مقدم کیس میں وکیل شاہ خاور نے کہا، ملزم ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے ڈرگ پارٹی اور غیرت کے نام پر قتل کی کہانی گڑھی گئی۔ واقعے کے روز گھر پر کوئی ڈرگ پارٹی تھی، نہ ہی سی سی ٹی وی میں ایسی کوئی بات نظر آ رہی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے کیس کی سماعت کی۔ تھراپی ورکس کے 5 ملزمان کے وکیل نے کہا، ملزم بے گناہ ہیں، بری کیا جائے۔ شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور نے کہا، نور مقدم کو ایئرپورٹ واپسی سے لے کر قتل تک نور مقدم کو اغوا کر کے رکھا گیا۔ ظاہر جعفر نے خود تسلیم کیا، قتل گھر اور اسی کے بیڈ روم میں ہوا۔ گارڈ کے بعد اب وارڈ بوائے بھی مریضوں سے بدتمیزی کرنے لگے۔ لاہور جنرل اسپتال کے وارڈ بوائے کی مریضوں کو گالیاں، ناروا سلوک۔ خاتون کو اسپتال انتظامیہ نے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بلایا تھا، صبح سے شام ہو گئی لیکن الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا۔ خاتون کے پوچھنے پر وارڈ بوائے کی بدتمیزی۔ کورونا کے خلاف ویکسینیشن مہم، پاکستان 9ویں نمبر پر آ گیا۔ بلومبرگ کی کورونا کے خلاف ویکسینیشن مہم پر رپورٹ، چین 3080 ملین ڈوز لگوانے میں سر فہرست، پاکستان 206 ملین کورونا ویکسینیشن کی ڈوز لگا کر 9ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں، اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہوگا۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان نے 27 میں سے 26 ایکشن پلان پہلے ہی مکمل کر دیے۔ IMF کی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کی شرط بھی پوری کر دی۔ HBL PSL 7 کے پلے آف مرحلے میں کون کس سے ٹکرائے گا، فیصلہ ہو گیا۔ کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز بدھ کو ٹکرائیں گے۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ایک اور موقع پائے گی۔ جمعرات کو پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ پہلے ایلیمنیٹر میں مد مقابل آئیں گے، ہارنے والی ٹیم گھر جائے گی۔ ایونٹ کا آخری لیگ میچ سنسنی خیز ثابت ہوا۔ شاہین شاہ نے آخری اوور میں 23 رنز بنا کر میچ ٹائی کیا، مگر سپر اوور میں پشاور زلمی فاتح رہی۔ جیمز فاکنر کے ساتھ کیا ہوا؟ آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ ہیرلڈ کی پاکستان میں بدتمیزی کر کے PSL چھوڑ کر جانے والے فاکنر پر کڑی تنقید۔ اخبار نے لکھا، 24 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتنے والے کھلاڑی کی فٹنس اور رویے نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ پاکستان نے بھی ان کے لیے کھیل کے دروازے بند کر دیے، جس نے انہیں آخری چانس دیا تھا۔
ہر لمحہ پرجوش میں آج اداکارہ حریم فاروق مہمان بنی. کھیلا وسیم مدامی کے ساتھ معصومانہ کھیل منفرد انداز میں. اسکور بورڈ پر ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہیں. 6.6 اسکور کے ساتھ بشرا انصاری اب تک سب سے آگے. PSL 7 پر لیجنڈ یونس خان اور تنویر احمد کے ماہرانہ تجزیے. مصطفیٰ چودھری، عاطف اور عادی لائے ہنسی کا طوفان. اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,27,300 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 10,914 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 91 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,245 درہم ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 224 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا.